निर्गुण निराकार परमात्मा में जब तक अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आरोपित आरोप नहीं होगा, अध्यास नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, तब तक व्यवहार आदि की उत्पत्ति भी नहीं होगी, जगत का सृजन आदि भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान भास्कर सबसे पहले जीवात्मा में यानी आत्मा में अध्यास का आरोप करते हैं। एक श्लोक आता है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्ध्यर्थम तत्पज्ञ कल्पिता क्रमः। तो शिष्यों को बोध करने के लिए पहले आत्मा में आरोप करते हैं, अर्थात जगत की सृष्टि परमात्मा के द्वारा पंचभूतों के माया के द्वारा, माया के माध्यम से पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न हुई, पंचभूत पूर्वक। फिर उससे उसके बाद शरीर, लिंग शरीर की उत्पत्ति, फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति, फिर जीवात्मा का सुख दुख का भोग, पुनः फिर वही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को बाध करते हुए पंचभूतों को बाध कर ब्रह्म में जाकर के लीन कर देते हैं। तो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म से जाकर के लीन हो जाता है, ब्रह्म में ही जाकर लीन हो जाता है। ऐसा अध्यारोप अपवाद के द्वारा वर्णन किया गया। क्यों क्यों दिखलाया गया कि शिष्यों को बोध कराने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान भास्कर बोध कराने के लिए अध्यास का वर्णन करते हैं। तो कहाँ तक हो गया था? तो पश्वादि विश्चा अविशेषा 49 पृष्ठ। तो ये सिद्ध कर दिया कि जो जितने भी शास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, विधि परक भाग वेद और निषेध परक जो वेद भाग है, सारे अविद्या वाले जो पुरुष है, जिसने अपने को आप मान लिया कि मैं कर्ता भोगता हूँ, सुखी दुखी हूँ, ऐसे उसी को ही विषय करते हैं। जितने भी शास्त्र हैं, नियम है, आश्रम है, वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था भी उसी के लिए ही, अरे उसी के लिए की गई है, विधान किया गया है उसी के लिए। तो जिसमें अविद्या नहीं है विद्वान में, तो उस विद्वान के लिए कोई कर्मकांड भी नहीं है, वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था उसके लिए नहीं है। हाँ, जब तक शरीर धारण करता है तब तक वो मानता है, क्योंकि पहले के अहंकार बना हुआ था, इसलिए वो संस्कार के रूप माध्यम से फिर अपने में आश्रम का आरोप कर लेता है। लेकिन अविद्या वाले व्यक्ति का तो वर्ण और आश्रम में आरोप होता ही है, उसी के लिए शास्त्रों का विधान किया गया है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी उसी को विषय करते हैं और शास्त्र भी उसी को विषय करते हैं। तो कहते हैं पश्वादि भिश्चा विशेषात। तो ऐसे पश्वादि जैसे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो अध्यास, व्यवहारिक अध्यास, जो अध्यास है अविद्या का कार्य है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो कहा गया इति, कहते हैं वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी यहाँ पर किया था कि उक्त अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से जो व्यवहार है अध्यास का कार्य है। ऐसे व्यवहार, जो व्यवहार चल रहा है ना, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जाग रहे हैं इत्यादि, जो व्यवहार चल रहा है अध्यास का कार्य है। ऐसा जो आपने कहा था वो ठीक नहीं है। क्यों? विद्वान में भी अध्यास के अभाव होने पर भी व्यवहार देखा जाता है। पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि जो अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से जो व्यवहार चलता है ना, कि जिसमें किसमें, कि जब तक प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाण आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी, बिना प्रमाणों के व्यवहार आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी, इस प्रकार से कहा गया था। तो इस अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से एक हाथ कह दिया गया कि व्यवहार जो होता है अविद्या अध्यास का कार्य है, अध्यास भी अविद्या का कार्य है। व्यवहार अध्यास का कार्य है और अध्यास अविद्या का कार्य है, ऐसा जो कहा गया था। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये ठीक नहीं है, आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विद्वान में अध्यास नहीं है, यानी अविद्या नहीं है, अविद्या का कार्य अध्यास नहीं है, फिर भी विद्वान में व्यवहार देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता भी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, तब उनमें भी अध्यास के अभाव हो जाने पर, अविद्या रूप
अविद्या का कार्य अध्यास व अध्यास के अभाव हो जाने पर भी व्यवहार देखा जाता है। इसलिए आपका कहना ठीक नहीं बनता कि अविद्या का कार्य अध्यास और अध्यास का कार्य व्यवहार है। अविद्या का कार्य अध्यास, अध्यास का कार्य व्यवहार है, ये ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति उत्तर देता पश्वादि विशेषात। तो पश्वाद, जैसे पश्वादि में यद्यपि व्यवहार देखा जाता है लेकिन अविद्या उनमें सामान्य रूप से किसमें, पशु आदि में, पशु आदि में जो व्यवहार देखा जाता है, खाना पीना उनका जो बना रहता है, उनका तो बिना ज्ञान के ही चलता रहता है कि नहीं। ऐसे मनुष्यों में व्यवहार तो अरे वर्ण को लेकर के, आश्रम को लेकर के चलता रहता है, आना जाना होता है, किंतु पशु आदि में ना वर्ण है ना आश्रम है। ममता आदि को लेकर के ही और अपना पराया थोड़ा इतना ही भेद रहता है। ये अमुक व्यक्ति मेरे लिए हितकर है, अमुक व्यक्ति मेरे लिए हानिकर है, इत्यादि का उनको ज्ञान रहता, पूरा व्यवहार का ज्ञान नहीं रहता। ये नहीं जानता पशु के ये मेरे स्वामी का खेत है, ये मेरे शत्रु का खेत है, मेरे स्वामी के शत्रु का खेत है। तो हरी हरी घास देखता है पशु, उसी में चला जाता है, शत्रु मित्र में भेद ही नहीं कर पाता। हाँ, इष्ट अनिष्ट को जानता है पशु, इस प्रकार से तो उनमें भी व्यवहार देखा जाता है, ऐसे आप नहीं कह सकते। जैसे पशु आदि में व्यवहार होता है उसी प्रकार से विद्वान में भी व्यवहार होता है, इसलिए कोई इसमें व्यवहार में कोई विशेषता नहीं है। तो जो च शब्द आया पशु आदि भिश्च, तो च शब्द शंका को समाधान करने के लिए है, निराश करने के लिए है। टीका में है च शब्द शंका निराशार्थः, शंका को समाधान करने के लिए है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर टीका में आया है, टीका में अरे 49 नंबर पृष्ठ पे कि च शब्द पश्वादि भिश्च अविशेषात में जो च शब्द आया है शंका को समाधान करने के लिए, शंका खंडन करने के लिए, कि व्यवहार के लिए कोई ज्यादा विद्युता की अपेक्षा नहीं रहती, यानी ब्रह्म ज्ञानी को व्यवहार नहीं होगा और अज्ञानी अध्यास, अध्यास का कार्य जो व्यवहार है ब्रह्म ज्ञानी को नहीं होगा, बल्कि अरे अज्ञानी को होगा, ऐसी बात नहीं है। तो पूर्व की बाधितानुवृत्ति के माध्यम से विद्यमान में भी चलता रहता है, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। क्या विद्यमान ब्रह्मासि में है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ब्रह्म को साक्षात, विद्यमान को साक्षात्कार को हो गया है। इसको जो विद्वत्व है, आप पूछ रहे हो ब्रह्मा विद्वान को अध्यास का अभाव होने पर भी व्यवहार देखा जाता है, तो विद्वत्व है, जो विद्वत्व विद्वान के विषय में पूछ रहे हैं, ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार साक्षात्कार को विद्वान कहते हैं। अथवा यौक्तिक आत्मा और अनात्मा के भेद ज्ञान को विद्वत्व कहते हैं। तो आद्य में, तो आद्य में मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि से महावाक्य के माध्यम से फिर भी उसमें व्यवहार देखा जाता है, तो कहते हैं बाधिता, बाधित अध्यास की अनुवृत्ति से व्यवहार देखा जाता है, यानी बाधितानुवृत्ति से, किस वृत्ति से, बाधितानुवृत्ति से विद्यमान में व्यवहार देखा जाता है। जैसे किसी पूर्व जब ज्ञान नहीं हुआ उस काल में ब्राह्मण भी उसमें अज्ञान, ब्राह्मण का संस्कार भी बैठा था, क्षत्रिय का भी, वैश्य का, शूद्र का भी, अरे सन्यासी का भी, गृहस्थ का भी, वानप्रस्थ का भी, ब्रह्मचारी का संस्कार बैठा हुआ था। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए उसी, तो जो संस्कार जब आत्मा का चिंतन करता है उस काल में विवाद नहीं होता है विद्वान में, किंतु जब आत्मा का चिंतन करना बंद कर देता है, स्वरूप का चिंतन करना बंद कर देता, तो सामान्य स्थिति में व्यवहार हो जाता है बाधितानुवृत्ति से। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा साक्षात्कार अथवा आत्मा और अनात्मा का युक्ति सिद्ध भेद, भेद का परोक्ष ज्ञान है। अच्छा, तो यहाँ पर जो हिंदी में शंकाकार को यहाँ कौन सी विद्युता अभिष्ट है, शंकाकार को कौन सी विद्युता, परोक्ष, परोक्ष है ज्ञान अभिष्ट है कि अपरोक्ष ज्ञान अभिष्ट है। शंका करने वाले को जो ज्ञान कौन सी अभिष्ट है,
यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का साक्षात्कार, अपरोक्ष ज्ञान अथवा आत्मा और अनात्मा का युक्ति सिद्ध भेद का परोक्ष ज्ञान। तो यहाँ पर कौन सी अभी शंका, अरे कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? यहाँ पर आद्य में तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। उसमें जो विव्यार देखा जाता है उसमें तो बाधितानुवृत्ति के द्वारा देखा जाता है। बाधित बाधितानुवृत्ति का अर्थ हो गया मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान तो हो गया उसको, मैं जीवात्मा साधक को, विद्वान को मैं ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार हूँ। अब जब तक जैसे समाधि में और सुषुप्ति में, समाधि अवस्था में रहता है, सुषुप्ति अवस्था में रहता है और आत्मा का चिंतन करता है, उस काल में विद्वान में अथवा सोए हुए व्यक्ति में कोई भी विव्यार नहीं देखा जाता। अब जैसे ही समाधि से छूटता है, समाधि से उठता है, आत्मा का चिंतन करते हुए बंद होता है अथवा सुषुप्ति से सोकर के जागृत में आता है, उस काल में विद्वान में वो विव्यार देखा जाता है। तो कैसे देखा जाता है? जब तक समाधि नहीं लगी थी तो समाधि लगाने से पहले विव्यार करता था, सोने से सुषुप्ति में जाने से पहले विव्यार करता था और आत्मा का चिंतन करने से विव्यार करता था। तो वो संस्कार पूरे के पूरे नष्ट नहीं होते। तो पूरे के पूरे नष्ट न होने के कारण, अविद्यालय स्वीकार करने के कारण ही तो विद्वान में विव्यार देखे जाते हैं। उसी को बोलते हैं बाधितानुवृत्ति, बाधित अध्यास की अनुवृत्ति से विव्यार होता है। इसका वर्णन हम कहते हैं समन्वय सूत्र में कहेंगे। भगवान भास्कर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं कि जैसे अरे बा जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है, तो यद्यपि रस्सी में सर्प का जो ज्ञान था वो ज्ञान नष्ट हो गया। क्या हो जाए? अरे रस्सी के ज्ञान से सर्प का जो भ्रम है वो दूर हो गया। दूर होने के पश्चात भी फिर भी पूर्व संस्कार के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हृदय में धड़कन चलती रहती है अथवा दिखता रहता है, आकृति बंसीती रहती है। जैसे मृगमरीचिका का जल है, मृगमरीचिका के जल से हमने युक्ति के माध्यम से जान लिया कि इसमें जल नहीं होता, फिर भी क्या हो जाता है, वो दिख बना ही रहता है। पूर्व संस्कार के माध्यम से हमको वो दिखता रहता है कि मृगमरीचिका का जल दिखता है कि नहीं दिखता है। जब तक धूप रहती है तब तक दिखता रहता है, जब धूप समाप्त हो जाती है तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है वो। उसी को बोलते हैं बाधित होने के पश्चात भी दिखते रहना। बाद हो जाने अरे उसका बाद हो जाने पर, किसका बाद हो जाने पर? अरे जो यथार्थ वस्तु थी उसका मिथ्या सिद्ध हो जाने पर भी देखते रहना, उसको बाधितानुवृत्ति बोलते हैं। बाद होने के पश्चात अनुवृत्ति, अनुवृत्ति है ना, अनुवृत्ति पीछे पीछे आना, अनु यानी पश्चात यानी पीछे, वृत्ति यानी वर्ण करना, तो पीछे पीछे आना यानी जो पहले की बात वो चलते रहना परंपरा। इसलिए जब तक पूरा सूर्य भगवान अस्ताचल को नहीं जाते तब तक वो मृगमरीचिका में जल दिखता ही रहता है। लेकिन ज्ञान हमारा कैसे बैठा हुआ है कि इसमें जल नहीं है, ये तो सूर्य की किरणें ही इस रूप में दिख रही हैं, है ना। जैसे ठूठ है, अब ठूठ है, दूर देश से पुरुष जान पड़ता था ठूठ में, लेकिन नजदीक में गए हुए तो पुरुष बुद्धि नहीं हो गई, ठूठ बुद्धि हो गई। अब भाई थोड़ी दूर फिर चले गए तो फिर वो उसमें कभी कभी क्या हो जाती है, फिर पुरुष बुद्धि हो जाती है। होती कि नहीं होता? तो बाद होने के पश्चात भी पूर्व संस्कार के माध्यम से दिखते रहना, तो बाधितानुवृत्ति। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। तो जिस काल में साक्षात्कार हुआ उस काल में तो अविद्या निवृत्त हो गई, लेकिन फिर भी अविद्या स्वीकार करते हैं, थोड़ा संस्कार से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता को ज्ञान होने के तुरंत ही शरीर नहीं छूटता। ब्रह्मवेत्ता का है ना, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञान होते ही उसका शरीर छूटता नहीं है, इसलिए फिर भी उसमें विव्यार देखा जाता है, तो शरीर देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें बाधितानुवृत्ति से उसमें विव्यार चलता है, यानी अविद्यालेश है। उसी को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? अविद्यालेश। तो थोड़ी देर के लिए अविद्या स्वीकार कर लेते हैं शरीर चलाने के लिए, प्रारब्ध भोग भोगने के लिए, नहीं तो विद्वान प्रारब्ध भोग नहीं भोग पाएगा। दूसरे की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अज्ञानी की दृष्टि से। ज्ञानी की स्वयं की दृष्टि से तो वो भोग नहीं भोगता है, अज्ञानी की दृष्टि से विद्वान भोग भोगता है। तो ये समन्वय सूत्र में यानी चौथे जो समन्वय सूत्र, प्रथम अध्याय के समन्वय सूत्र
तत्व समन्वयात, इसमें वर्णन करेंगे कि विद्वान में जो व्यवहार देखा जाता है बाधितानुवृत्ति से देखा जाता है। और द्वितीय में कहते हैं द्वितीय योक्त्य की जो आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान युक्ति के माध्यम से आया। प्रथम में तो प्रथम में तो अपरोक्ष ज्ञान में अपरोक्ष साक्षात्कार होगा, उसमें तो बाधितानुवृत्ति से व्यवहार देखा जाता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। और द्वितीय जो परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान का तो अपरोक्ष भ्रांति का निवर्तक नहीं है। जो परोक्ष ज्ञान का तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रांति का निवर्तक न होने से तो विवेकियों को भी व्यवहार काल में पशु आदि के समान, जैसे पशु आदि है ना, पशु आदि में व्यवहार देखा जाता है। तो अब विशेष कोई जैसे पशु आदि में थोड़ा बहुत है सामान्य ज्ञान रहता है, विशिष्ट ज्ञान नहीं रहता है। पशु आदि में कितना रहता है ज्ञान, सामान्य तो रहता है, साम थोड़ा सा हित अनित का रहता है। यानी कोई व्यक्ति मार रहा है तो अहित कर है, हाँ हाँ, भय थोड़ा थोड़ा भय का, तो थोड़ा सामान्य आहार विहार का इत्यादि का ज्ञान रहता है। जी जी, शत्रु मित्र को जान लेते हैं, ये शत्रुता वाला है, ये मित्र वाला है, ये हमारे लिए इष्टकर है, ये अनिष्टकर है, इत्यादि ज्ञान सामान्य है। इसमें वेद की अपेक्षा नहीं है। किसके लिए? इसमें स्मृति पढ़ने के लिए और वेद पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से इतना व्यवहार में जैसे पशु आदि है, उसी प्रकार से विद्यमान में भी है। तो विवेकियों को व्यवहार काल में पशु आदि के समान कोई विशेषता नहीं है। इसलिए अध्यासवत्व के द्वारा अध्यास दोनों में समानता है, विद्वान में और अविद्वान में, पशु आदि में। इसलिए व्यवहार जो अध्यास का कार्य है, इसलिए कोई दोष नहीं है ना। अध्यास में समानता है, ऐसा वर्णन कर दिया। इसलिए अनुमान सिद्ध किया, मतलब अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने के पश्चात विद्वान में व्यवहार देखा जाता है, तो वो तो बाधितानुवृत्ति से देखा जाता है, बाद होकर के, ठीक है। अविद्यालेश को कह देते हैं, बाधितानुवृत्ति बोल देते हैं। और जो परोक्ष ज्ञान वाले को जो व्यवहार देखा जाता है, तो परोक्ष ज्ञान वाले को तो मात्र अरे नहीं नहीं, एक दोनों का, दोनों एक तो अरे विद्वान को तो उसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया ना, फिर भी अविद्यालय के माध्यम से, मतलब यहाँ रे वो जानता है कि जगत सत्य नहीं है, फिर भी व्यवहार करता है लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए। तो इसमें गीता में लोक संग्रह शब्द का प्रयोग कर दिया ना भगवान ने। राजा जनक दृष्टांत है उसमें, राजा जनक दृष्टांत, लोक संग्रह के लिए राजा जनक ने राज्य भी किया था और सारे कार्य किए उसने, तो ये लोक संग्रह की कोटि में आ गए। तो विद्वान लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, यद्यपि स्वयं के लिए नहीं करता, क्योंकि स्वयं को तो उसकी अपेक्षा सारी समाप्त हो गई विज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए लोक संग्रह के लिए अकेले करता है। तो जो व्यवहार है विद्वान में लोक संग्रह के लिए ही देखा जाता है। तो बाधितानुवृत्ति उसी को दूसरा बोल दिया, लोक संग्रह मान लो, चाहे बाधितानुवृत्ति मान लो, चाहे अविद्यालेश मान लो। अब जो जो परोक्ष ज्ञानी है, तो परोक्ष ज्ञानी में तो अपरोक्ष ज्ञान का भ्रांति वाला नहीं है। परोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष जो भ्रांति का निवर्तक नहीं होता। इसलिए विवेकियों को भी, परोक्ष ज्ञान वाले विवेकियों को भी, अथवा विवेकियों के व्यवहार काल में पशु आदि के समान, जैसे पशु आदि में व्यवहार होता है, उसी प्रकार से विद्वान में भी होता है, कोई उसमें विशेषता नहीं है। यदि अध्यास दोनों में समानता है, ज्ञानी में और अज्ञानी दोनों समानता हो जाने से जो व्यवहार है अध्यास का कार्य है। इसलिए सामान्य जो परोक्ष ज्ञान वाले को तो कोई बात विशेषता नहीं, इसलिए तो परोक्ष, तो नजदीक में जाने पर ही वो अपरोक्ष होगा। परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान की भ्रांति का निवर्तक नहीं होता, बल्कि अपरोक्ष ज्ञान ही परोक्ष ज्ञान का भ्रांति का निवर्तक होता है। इसी नजदीक में जाने पर तो उसको यथार्थ ज्ञान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब तक अविद्यालेश को लेकर के अथवा ज्ञान को लेकर के व्यवहार है, दोनों में कोनों में, विद्वान में और अविद्वान में व्यवहार चलते, कैसा होता है, व्यवहार चलता रहता है। अविद्या का कार्य अध्यास, अध्यास का कार्य जो व्यवहार है, दोनों में समान है, पशु आदि के समान है। तो उसी को लेकर कहते हैं अत्र अयम प्रयोग विवेकिनो अध्यासवंता व्यवहारवत्वात् पशु आदिवत, ये अनुमान किया तो विवेकी भी अध्यास वाले होते हैं।
जो विवेकी है, परोक्ष ज्ञानी भी अध्यास वाले होते हैं व्यवहार वत्व होने से। जैसे पशु आदि में हाँ, जो विवेकियों में भी जो व्यवहार देखा है वो अध्यास का कार्य, अध्यास वाले हैं ना, अध्यास का कार्य ही है। अतः उनमें बाधितानुवृत्ति से, लोक संग्रह की दृष्टि से, अविद्यालेश के माध्यम से व्यवहार होता है उनमें। तो वो जो अभी व्यवहार हो रहा है वो अध्यास का ही कार्य है। इसलिए विवेकी अध्यास वाले हैं होते हैं व्यवहारवत्वाद, व्यवहार देखे जाने से। जैसे पशु आदि में भी व्यवहार देखा जाता है उनको। अरे शास्त्र की अपेक्षा नहीं देती, शास्त्र उन्होंने पढ़ा ही नहीं इस प्रकार से। तो उसी को यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो भाष्य में आते हैं, कहते हैं संग्रह वाक्य को व्याकरण करने के लिए दृष्टांत हेतु को स्पष्ट करते हैं। एक एक नंबर टिप्पणी में हिंदी की नीची लाइन में ना टिप्पणी आई है, संग्रह किसको बोलते हैं? बहुअर्थक वाक्या नाम एकत्र संकलम संग्रह, ये लक्षण है। बहुअर्थक, बहुत अर्थ वाले वाक्यों का एक जगह पे संकलन करना, इकट्ठे कर लेना, ढेर कर लेना, उसको संग्रह बोलते हैं। बहुत से अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यों का एक स्थान में संकलन करना, इकट्ठे करना, ढेर कर लेना, इसको बोलते हैं संग्रह। तो ये संग्रह वाक्य का लक्षण है। तो भाष्य में आते हैं ऊपर, यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः सूत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते तत्वो निवर्तन्ते। यानी क्योंकि जिस प्रकार से पश्वादि शब्दादियों के द्वारा शब्दादियों का सूत्रादि के साथ संबंध हो जाने पर पशुआदि के जो शब्दादि हैं, पशुआदि जो उनकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का शब्द आदि के साथ संबंध हो जाने पर शब्द पशु आदि भी शब्द आदियों के साथ श्रोत्र आदियों का संबंध हो जाने पर, यानी इंद्रियों का जो जो विषय है उसके साथ संबंध हो जाने पर, तो पशु आदियों को भी कैसे हो गया, शब्द आदि ज्ञान हो जाता है। तो शब्द आदि ज्ञान हो जाने पर प्रतिकूल ही जाते, यदि शब्द प्रतिकूल जा रहा है तब तो वहां से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे पशु कहीं पर भोजन करने जा रहा है, मतलब चारा खाने जा रहा है, अथवा किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है जहाँ जिस रास्ते से नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पर जा रहा है, तो जो उसके ग्वाल वाल है, अथवा कोई कोई स्वामी है अथवा कोई व्यक्ति है, उसने कहा जोर से चिल्ला दिया इधर नहीं, है ना, जोर से चिल्ला दिया, तो चिल्लाने पर जान जाता कि इधर नहीं जाना, पशु तो लौट जाता है। अब दूसरे प्रकार से फिर अनिष्ट को देख करके भी लौट जाता है। तो दूसरा दृष्टांत देते हैं, अनुकूल च प्रवर्तन्ते, कहते अनुकूल होने पर प्रवृत्त हो जाता है और प्रतिकूल हो जाने पर वहां से निवृत्त हो जाता है। जहां पर जिस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, किसी ने चिल्ला दिया तो नहीं जाता है, नहीं चिल्लाया तो चला जाता है। ठीक, जैसे घर में बाजार, जैसे कहाँ पर है, जंगल में चरने गया था, तो जैसे गाय आदि है जंगल में, सुबह जंगल में चलने चली गई और रात सायकाल हो गए तो घर के लिए आ जाती है ना। तो प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, तो घर के लिए सायकाल में पशु अपने अपने स्वामी के घर में लौट के जाते हैं, इस प्रकार से। अब कहते हैं, अरे किसी के खेत में चरने जा रहे हैं तो उस खेत का स्वामी ने उसको डांट दिया पशु को, तो देख करके भाग जाते हैं। तो दूसरा दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, यथा दंड उद्यत करम पुरुषम अभिमुखम उपलब्य माम हंतुम अयम इच्छति इति पलायतुम आरभन्ते। कहते हैं, है जो पुरुष सामने खड़ा हुआ दंड उद्यत करम, हाथ में दंड लेकर खड़ा हुआ है, इसके हाथ में कैसा दंड है, लकड़ी का डंडा। तो ऐसे हाथ में लकड़ी के डंडे को देख करके, और लेकिन उसने दंड भी उठाया है, कैसा है, उठा कर रखा है मारने के लिए, उसी उस मुद्रा में। तो ऐसे उस पुरुष को देख करके, आए है जो पुरुष है मेरे को मारने के लिए आ रहा है, मेरे मेरे लिए मारने की इच्छा कर रहा है, इसलिए वहां से ऐसे पुरुष को देख करके वह पशु भाग जाता है, पलाय तुम्हारा बनते, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। अब दूसरे प्रकार का हरित तृण पूर्ण पूर्ण पाणी उपलब्ध है तम
प्रति अभिमुखी भवन्ति। और दूसरे पुरुष में कहते हैं उसके हाथ में, एक हाथ में दंड भी है लेकिन एक हाथ में कैसे हरित तृण आदि है ना। कभी कभी होता ना, तो देख लेता, आकृति जान लेता है। तो यदि कोई किसी किसी हाजिर से, यहाँ पर मैं जहाँ पर होगा ना भीलवाड़ा में, यहाँ पर खूब लोग आ गए, अरे गायों को चारा खिलाते हैं, तो आश्रम अरे गौशाला वालों को भी फायदा हो जाती है और पशुओं को चारा भी मिल जाता है। यहाँ पर राजस्थान में खूब होता है। जैसे उज्जैन में अभी मैंने देखा था, उज्जैन में लोग खूब खिलाते हैं, वहाँ पर चारा ले आते हैं जमीन से काट काट करके, जो भी है बेचने वाले, और रोड पर लगा देते हैं, तो गाय आती है तो लोग खरीदते हैं चारा, गाय खिला देते हैं। यहाँ पर उज्जैन में देखा, भीलवाड़ा में खूब देखा मैंने। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर कैसे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में दोनों हाथ कैसे भरे हुए हैं, हरे हरे घास से भरे हुए हैं, ऐसे उसको देख करके वह पशु देखता है कि उसको देख करके उसकी ओर दौड़े हुए चले आ जाते हैं कि ये मेरे को खिलाने के लिए आ रहा है, मारने के लिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे पुरुष को देख करके उसके प्रति अभिमुखी भवन्ति, उस पुरुष की ओर अभिमुख हो जाते हैं, क्योंकि इष्ट साधन था ना। दंड कहते हैं, दंड को, दंड वाले पुरुष को देख करके प्रतिकूल क्यों हो जाते हैं, पलायन क्यों हो जाते हैं, कि उसने पूर्व में अनुभव किया था। क्या किया था? अयम दंडो मद अनिष्ट साधनम। टीका में 50वें नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति, यह जो दंड है मेरी अनिष्ट का साधन है। दंडत्वात् अनुभूत दंडवत, इस दंड को मैंने, यह दंड मेरे लिए इष्ट साधन नहीं है, अनिष्ट साधन वाला है, क्योंकि इसके हाथ में दंड है। मैंने पहले की बहुत बार दंड खाया हुआ है, बहुत बार मेरे को किसी न किसी पुरुष ने मेरे को मारा है, तो मारा है तो उसको उसी अनुभूत दंड को स्मरण करके इस दंड वाले पुरुष को देख करके भाग जाता है। ईदम तृणम, यह तृण इष्ट साधन है, मेरे लिए इष्टि सुख की प्राप्ति का साधन है, इसलिए अनुभूत जातीयत्वात् अनुभूत तृणवत इति अनुमाय विवरंती। तो इसलिए मैंने पूर्व काल में भी हरे हरे घास खाए, हरा हरा घास खाया था, इसलिए मेरे को सुख की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा अनुमान करके वह पुरुष, पशु भी क्या करता है, आता है और जाता है, प्रवृत्ति भी हो जाता है और प्रतिकूल भी चला जाता है, विपरीत भी चला जाता है। होता कि नहीं होता? पशु पशु ने जान लिया कि अरे दंड की अनुभूति उसने की है, किसी न किसी ने तो मारा होता है। जैसे डॉक्टर को देख करके ना, कसाई को देख करके पशु भी डर जाता है। कसाईयों को देखा है ना, कोई कसाई देख ले पशु तो वो उसके शरीर में कंपन हो जाता है कि मेरे को हिंसा करने के लिए आ रहा है। और कोई डॉक्टर आ रहा है तो उसको देख करके भी उसके शरीर में कंपन हो जाता है। दूसरे वाले व्यक्ति को देख कर कंपन कंपन नहीं होता है। जो गौशाला बनाते हैं, गौशाला पालन करते हैं ना, गौशाला में पशु को रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो गाय की सेवा आदि करते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि पशु भी किस प्रकार से हितकर और अहितकर वाले व्यक्ति को जान लेते हैं, है ना। अब इस प्रकार से, तो एवं ये तो ये दृष्टांत द्वारा समझा दिया। तो इसमें सामान्य ज्ञान है कि नहीं है, ये मेरे लिए इष्ट साधन है, ये मेरे लिए अनिष्ट साधन, पशु आदि जानते, उसी प्रकार से सामान्य विद्वान भी इस प्रकार से व्यवहार कर लेता है। तो एवं पुरुषापि व्युत्पन्न चित्तः क्रूर दृष्टिना कुरु दृष्टिन आक्रोशता खड्ग उद्यत करान बलवता उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद विपरीतान प्रति परावर्तन्ते। उसी प्रकार से सामान्य जो पुरुष हैं, व्युत्पन्न चित्त वाले हैं, परोक्ष ज्ञान वाले, यानी लौकिक लौकिक में तो लौकिक है ना, ब्रह्म के विषय में ज्ञान नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान, जगत संबंधी ज्ञान तो है ही है, अथवा ब्रह्म संबंधी ज्ञान भी है उनको, अथवा ब्रह्म संबंधी ज्ञान भी है। पर अरे सामान्य जगत संबंधी ज्ञान भी है और ब्रह्म संबंधी ज्ञान भी है। तो ऐसे व्युत्पन्न चित्त वाले ब्रह्मवेत्ता भी, है ना, ब्रह्मवेत्ता भी अथवा सामान्य जगत के व्यवहार जानने वाले ज्ञानी भी, तो कहता क्रूर दृष्टि है जिनकी, ऐसे पुरुषों को देख करके, आक्रोश करने वाले पुरुषों को देख करके, अथवा खड्ग उद्यत करान, खड्ग है हाथ में, जिसके ऐसे क्रूर दृष्टि वाले उन पुरुषों को देख करके
अथवा अपने से बलवान वाले व्यक्ति को देख करके वहां से जो सामान्य पुरुष होते हैं और कैसे निवृत्त हो जाते हैं, स्त्री या तो पुरुष निवृत्त हो जाते हैं। जैसे है ना कोई, अरे जैसे मल्ल मल्ल है ना, मल्ल मल्ल, अरे जो मल्ल करते हैं, लड़ाई कर झगड़ा करते हैं, मतलब कुश्ती करते हैं, तो देख लेते हैं कि अमुक मल्ल तो मेरे से बहुत बड़ा से बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ युद्ध, अरे वो नहीं करते, युद्ध नहीं करते, बल्कि उससे कहते हैं भाई हम तुम्हारे टक्कर के नहीं है, तो निवृत्त हो जाते हैं। अब कहते हैं बराबर का है तो टक्कर का है तो युद्ध कर लेते हैं। अथवा जो ज्यादा बलवान है और एक दूसरा छोटा है तो उसके साथ वो जबरदस्ती कर लेता है। क्या कर लेता है? जबरदस्ती। तो जैसे दूसरा सामान्य सज्जन व्यक्ति है, तो सामान्य सज्जन व्यक्ति रास्ते चल रहा है और रास्ते में शराबी शराबी हैं, तो शराबियों को देख करके बचता हुआ जाता है वो। जाता है नहीं जाता? सामान्य व्यक्ति रास्ते से चल रहा है और रास्ते में ही अरे जो शराबी इकट्ठे किसी अड्डे पे शराब पी रहे हैं, तो वहां पर उन व्यक्तियों को देख करके बचता हुआ चला जाता है कि इसके पास में जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कहेगा, फ्री में ही, फ्री में उपदेश करेगा। क्या करेगा? फ्री में उपदेश करेगा। जो न कहने योग्य वाली वाणी कोई बोलते हैं तो शराबी बोलता है कि नहीं बोलता है? तो उस इस प्रकार से तो ऐसे क्रूर दृष्टियों वाले पुरुषों को देख करके तो आक्रोश भी कर रहा ना, डांट भी रहा है। आक्रोश यानी डांटना, बोलना, ताड़ना इत्यादि लेकर के खड़ग हाथ में दंड आदि को खड़ा हुआ करके मारने के लिए उद्यत है। ऐसी मुद्रा में खड़े हुए व्यक्ति को देख करके अथवा बलवान व्यक्ति को देख करके वहां पर सामान्य जो विवेकी पुरुष भी निवृत्त हो जाते हैं। तद विपरीतान कहते देखता कि ये सामान्य व्यक्ति है, हिंसा करने वाला नहीं है, सामान्य सज्जन है, उसके प्रति प्रवृत्त हो जाते हैं। उसके प्रति कैसे हो जाते हैं? प्रवृत्त हो जाते हैं। तो वो भी जानते हैं अरे दुष्ट वाले व्यक्ति के नजदीक में जाएंगे तो हमको क्या परेशानी होनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत बार परेशानी भोगी है। तो दुष्ट वाले व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए और सज्जन वाले व्यक्तियों से हमको बहुत लाभ होता है, इसलिए हमको सज्जन वाले व्यक्ति के पास भी जाना चाहिए। तो ये हर स्त्री और पुरुष को ज्ञान देता है, तो इसलिए सज्जन वाले के पास में जल्दी चले जाते हैं, दुष्ट वाले व्यक्ति के पास में नहीं जाते, है ना। तो ये इष्ट अनिष्ट तो विवेकियों में भी इस प्रकार से विवाद देखा जाता है। इसमें ब्रह्मवेत्ता भी आ जाते हैं, परोक्ष ज्ञानी भी आ जाते हैं, अपरोक्ष ज्ञानी भी आ जाते हैं, सामान्य ज्ञानी भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। तो अतः समान पशुआदि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहारा, इसलिए पशु आदि के समान पुरुषों में भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार चलता रहता है क्या नहीं? पशु आदि जैसे पशु आदि भी कैसे होते हैं? सामान्य ज्ञानी तो होती है इष्ट साधन के लिए, अनिष्ट साधन के लिए। इस प्रकार से उन्होंने ही अनुभव किया। उसी प्रकार से जो पुरुष हैं, पुरुष भी सामान्य ज्ञान से परोक्ष ज्ञान तो लौकिक व्यवहार के लिए प्रमाण प्रमेय आदि का व्यवहार उनमें चलता रहता है। अध्यास का कार्य होने से, अध्यास का जो कार्य व्यवहार है उसमें सामान्य पुरुष से प्रवृत्त होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? सामान्य पुरुष से प्रमाण प्रमेय व्यवहार में प्रवृत्त होते रहते हैं। पशु आदि में उनमें कोई विशेषता नहीं है। पशु आदि का जो व्यवहार है उसी प्रकार से बिना ज्ञान के ही व्यवहार चलता रहता है, सामान्य ज्ञान उनमें ही रहता है। उसी प्रकार से पुरुषों में भी सामान्य ज्ञान बना ही रहता है, विवेक भी बना रहता है। तो ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार आदि उनमें चलते रहते हैं। अब आगे कहते हैं, अच्छा यहाँ पर कह दिया कि पुरुषों में जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है चलता रहता है। जैसे पशु आदि में भी इस प्रकार से थोड़ा अनुमान तो कर ही लेते हैं, ये मेरे लिए इष्ट साधन है, ये मेरे लिए अनिष्ट साधन है, इतने में तो समानता ही है। तो कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है कि अरे हम सामान्य पुरुषों में तो प्रवृत्ति अध्यास अध्यास से होती है, पशु आदि में तो नहीं होती, इसलिए वो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है पुरुषों किसमें पशु आदि में नहीं चलता, बल्कि प्रमाण प्रमेय व्यवहार तो पुरुषों में चलता है। और नापि परेशान एतत् प्रत्यक्षम, नापि पर के लिए यानी दूसरे के द्वारा, परेशान एतत् प्रत्यक्षम, यहाँ पर कहते हैं पशु आदि तो जैसे है ना, पशु आदि है ना, पशु आदि तो बोल आदि सकते नहीं है,
तो उन पशु आदि जब बोल नहीं सकते और हम में तो बोलना चालना होता है, सामान्य उसमें पशु आदि में बोलना चालना होता है उन्हीं की भाषा में, लेकिन हमारी भाषा जैसे सामान्य व्यक्ति जो बोल चालता है ऐसा ऐसा वो नहीं बोलते, पशु आदि नहीं बोलते। तो पशु आदि में तो बोलना चालना उपदेश आदि होता नहीं है, तो उनमें तो अध्यास कैसे होगा। उनकी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति तो अध्यास पूर्वक होती, पशु आदि की समान नहीं होती। न पशु आदि ब्रुवंती, पशु आदि बोलती नहीं है, तुम यहाँ पर जाओ यहाँ पर मत जाओ। और पशु आदि जो बोलते हैं उनको मालूम भी नहीं होता। पशु आदि जो बोलते हैं मनुष्यों को नहीं समझ में नहीं आता है। मनुष्य पशु क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, ये पशुओं को, पशु क्या बोले हैं क्या नहीं बोला है, ये मनुष्यों को समझ में नहीं आता। मनुष्यों की सामान्य वाणी ही वो समझते हैं, मनुष्यों की सामान्य विशिष्ट वाणी नहीं समझते। जैसे कोई पशु, कोई मनुष्य से वार्तालाप कर रहा है, उस वार्तालाप को वह पशु समझ ही नहीं पाते। इसलिए तो परेशान दूसरों की वाणी भी उनको समझ में नहीं आती पशु आदि में। इसलिए जो पशु आदि जो दृष्टांत दिया है कि पशु आदि में जो व्यवहार देखा जाता है उसी प्रकार विद्वानों में व्यवहार देखा जाता है, पशु आदि भी ये दृष्टांत दिया था। ये दृष्टांत साध्य से विकल है, यानी व्यवहार जो अध्यास का कार्य है, व्यवहार अध्यास का कार्य है, इसलिए समानता है, पशु आदि में समानता है। तो इसलिए विद्वान और अविद्वान में दोनों में क्या चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। ऐसा जो उसके लिए अरे दृष्टांत दिया था पशु आदि, इस साध्य से विकल है, यानी अध्यास का कार्य पूर्वक है, अध्यास का कार्य दोनों में समान है। किसमें, विद्वान और अविद्वान में। इसलिए विद्वान में विवाद देखा जाता है, अविद्वान में विवाद देखा जाता है। ऐसा जो सिद्ध किया था वो ठीक नहीं है। कहता ना ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। पश्वादि नाम चा प्रसिद्धो अविवेक अविवेक पुरः सरह प्रत्यक्षादि व्यवहार के पशु भाष्य में 51 नंबर पृष्ठ की ऊपरी पंक्ति भाष्य की पशु आदि में जो प्रसिद्ध व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष आदि व्यवहार है, वो अज्ञान पूर्वक होता है। अविवेक पुरासर यानी अज्ञान पूर्वक प्रत्यक्ष आदि व्यवहार होता है पशु आदि में प्रसिद्ध। पशु आदि में तो इष्ट अनिष्ट साधन वाला जो ज्ञान है अज्ञान पूर्वक ही होता है और प्रत्यक्ष ही होता है, इसमें अनुमान आदि करने की जरूरत नहीं है। तत् इसलिए एन उसका यहाँ पर कहते हैं तेसा उनका, तेसा पशुआदियों का आत्मा और अनात्मा के ज्ञान मात्र है। ये मेरे लिए इष्ट साधन है, ये हमारा ये पराया है, इसलिए ना विवेक है, इसमें ऐसा विवेक की आवश्यकता नहीं होती उपदेश का अभाव हो जाने से। ये मेरे लिए इष्ट साधन है, ये मेरे लिए अनिष्ट साधन है, ये अज्ञान पूर्वक ही होता रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर पशु आदि कितने, पशुओं में आत्मा और अनात्मा का ज्ञान मात्र है। पशुओं में आत्मा का और अनात्मा का ज्ञान मात्र है, विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए उनके लिए विवेक न होने के कारण कोई उपदेश नहीं कर सकता उनके लिए। यदि विवेक होता तो उनके लिए उपदेश होता, किंतु विवेक उनका है नहीं। ये हमारे लिए इष्ट है, ये हमारे लिए अनिष्ट है, इतना ही उनका ज्ञान मात्र रहता है। ये हम हैं, ये पराय हैं, सामान्य। तत् कहते तत् सामान्य दर्शनात्, तो सामान्य ज्ञान हो जाने से पशु आदि में कैसे समान ज्ञान हो जाने से, तो पशु आदि के सामान्य व्यवहार व्यवहार बनता तस् दर्शनात् विवेक नाम ही अयम व्यवहारा। तो जैसे जैसे पशु आदि में व्यवहार देखा जाता है उसी प्रकार से सामान्य व्यवहार देखा जाता है, उसी प्रकार से विद्वानों में भी तत् सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणाम प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल समान समान इति निश्चयते। जैसे पशु आदि में अज्ञान पूर्वक व्यवहार होता है उसी प्रकार से विद्वानों में भी सामान्य व्यवहार होता है, और विद्वान में भी उसी प्रकार से देखा जाता है। यानी विद्वान का जो व्यवहार है और पशु आदि के व्यवहार में समानता ही है। तो व्युत्पत्ति वाले पुरुषों का, व्युत्पत्ति जो व्युत्पन्न पुरुष है उनमें भी प्रत्यक्ष आदि व्यवहार है। जो प्रत्यक्ष आदि व्यवहार होता है ना, उस काल में प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल है, तत्काल उसी काल में, यानी अध्यास काल, अध्यास पूर्वक ही होता है। तत्काल शब्द का अर्थ होता है अध्यास का काल का समान काल, जिस काल में अध्यास होता है उस काल में समानता ही है।
यानी अध्यास काल में व्यवहार अज्ञान पूर्वक ही होता है, सामान्य रूप से ही होता है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे पशु आदि में अज्ञान पूर्वक व्यवहार होता है, उसी प्रकार से उत्पन्न पुरुषों का भी प्रत्यक्ष आदि व्यवहार कैसा होता है, तत्काल पूर्वक होता है, यानी अज्ञान पूर्वक ही होता है। तो अध्यास पूर्वक होता है। अध्यास के काल में, अध्यास का काल ही काल है ऐसे, जिसका उसको तत्काल है। जैसे जिस काल में अध्यास नहीं रहेगा, तत्काल में उसमें व्यवहार भी नहीं होगा। अध्यास के लौकिक जगत में, मतलब जागृत अवस्था में जब भी व्यवहार होता है, तब तक जो व्यवहार है अध्यास का ही कार्य है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में जाने पर अध्यास निवृत्त हो जाता है, तो वहां पर व्यवहार भी नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में यदि आत्मा चला गया, जीवात्मा चला गया, सो गया, समाधि में चला गया, आत्मा का चिंतन कर रहा है, उस काल में अध्यास का काल नहीं है। अध्यास का काल न होने से तो व्यवहार आदि भी उसमें नहीं होता। अब जब जागृत अवस्था में है, तो उस काल में व्यवहार कर रहा है, उस काल में अध्यास का कार्य है, तो अध्यास के कार्य में हाँ व्यवहार तभी होगा जब अध्यास होगा। सुषुप्ति अवस्था में अध्यास नहीं होता, इसलिए व्यवहार भी नहीं होता। समाधि अवस्था में अध्यास नहीं होता, इसलिए व्यवहार भी नहीं होता। आत्मा का चिंतन कर रहा है, उस काल में अध्यास नहीं होता, इसलिए उस काल में व्यवहार भी नहीं होता, है ना। स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उस काल में मन एकाग्र है, उस काल में अध्यास का अभाव हो जाता है, तो उस काल में व्यवहार भी नहीं होता। तो जब जब यानी व्यवहार हो रहा है, उस काल में अध्यास ही बैठा हुआ है, चाहे वो बाधितानुवृत्ति से हो, चाहे किसी भी प्रकार से। ये तत्काल समान, तत्काल समान यानी अध्यास काल के समान, अध्यास काल ही काल है जिसका। अध्यास काल में ही व्यवहार होता है, अध्यास काल नहीं है तो व्यवहार भी नहीं होगा। तो दृष्टांत कौन दे दिया, सुसुप्ति समाधि। सुसुप्ति समाधि में अध्यास न होने से व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। तो विद्वानों में कब व्यवहार नहीं देखा जाता है, जब समाधि में स्थित हैं तब, अथवा सुसुप्ति अवस्था में है। जैसे कोमा में गया हुआ व्यक्ति में व्यवहार होता है, जो एक एक दो दो साल तक कोमा में पड़ा रहता है, लेकिन व्यवहार उसमें देखा ही नहीं जाता, क्योंकि उसमें अध्यास है ही नहीं उस काल में। अब कहते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया, कहते हैं अब दूसरा दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं कि देह से, कहते हैं देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वक, यहाँ पर शंका कौन सी है, पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि लौकिक व्यवहार तो अध्यास का कार्य है, लौकिक व्यवहार अध्यास के पूर्वक होता है ना। किंतु ज्योतिषमादि व्यवहार का अध्यास जन्य तो नहीं है। लौकिक व्यवहार तो अध्यास के कार्य होने से अध्यास पूर्वक किए जाते हैं, किंतु ज्योतिषमादि व्यवहार का तो, यज्ञ आदि जो व्यवहार है उसको तो अध्यास जन्यत तो नहीं है, अध्यास जन्यत तो नहीं है। इसलिए उसका तो, जब तक व्यक्ति को देह से अतिरिक्त, ज्योतिषमादि यज्ञ करने वाले व्यक्ति का तो देह से अतिरिक्त ज्ञान नहीं होगा, देह से अतिरिक्त ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो यज्ञ आदि अनुष्ठान नहीं करेगा। देह से, देह अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार का ज्ञान है। हाँ, ब्रह्म, जैसे ब्रह्मवेत्ता को व्यवहार कब नहीं होता, कि जब जान लेता मैं शरीर से पृथक हूँ, है ना, शरीर से पृथक तो व्यवहार नहीं करता, यदि आत्मा का चिंतन करता है उस काल में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्योतिषोम यज्ञ करने वाले व्यक्ति तब तक यज्ञ नहीं करेगा जब तक वो नहीं जानेगा कि मैं भाई शरीर से पृथक हूँ। ऐसा ज्ञान नहीं है तो वह ज्योतिषोम यज्ञ भी नहीं करेगा, मार करके मैं वहां पर स्वर्गलोक में जाऊंगा और उसका उपभोग करूंगा, ऐसा ज्ञान नहीं है तो वो भी यज्ञ नहीं कर सकता। तो उससे कर्मी को भी देह से अतिरिक्त ज्ञान पूर्वक ही वैदिक कर्म किए जाते हैं। ऐसी आशंका को लेकर के हेतु को अंगीकार करके कहते हैं, जहां पर मैं मेरा अभिमान नहीं है ना। सामान्य व्यक्ति में तो मैं मेरा लेकर के अभिमान सिद्ध होता है। लौकिक लौकिक व्यवहार में अध्यास है, ज्योतिषमादि व्यवहार में अध्यास जन नहीं है, क्योंकि देह से भिन्न आत्मा ज्ञान की उसमें आवश्यकता है। देह से भिन्न आत्मा के ज्ञान की उसकी आवश्यकता है। ऐसी शंका करके कहते जो हेतु दिया है तो ज्ञान पूर्वक ही होता है।
देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात् ज्योतिष्ठोम। तो जब तक ज्ञान आप कैसे कह सकते हो कि अध्यास पूर्वक ही ये व्यवहार होता है, जबकि ज्ञान पूर्वक ही तो व्यवहार कर रहा है ज्योतिष्ठमादि। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा देह से अतिरिक्त, तब तक ज्योतिष्ठमादि यज्ञ नहीं कर सकते। तो उसी को ऐसा स्वीकार करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाष्य में 52 नंबर पृष्ठ पर, शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी न न अविद्वत्व आत्मना परलोक संबंधम अधिक्रियते। कहते हैं किंतु शास्त्रीय व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में तो अध्यास का कार्य है तो चलता रहता है, किंतु शास्त्रीय व्यवहार में यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी, बुद्धिपूर्वक ही किए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक ही शास्त्रीय व्यवहार किए जाते हैं। कहते हैं अविदित आत्मना, जब तक आत्मा को नहीं जाना है तो परलोक संबंधी कर्म भी नहीं करता। व्यक्ति ने आत्मा को न जान करके परलोक संबंधी कर्म में अधिकारी नहीं बनता। जब यही व्यक्ति आत्मा को जानता है कि शरीर से आत्मा पृथक होता है, तभी परलोक संबंधी कर्म में अधिकारी बनता है। तो यहाँ पर भी तो जब जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि विद्वान में विवाह दोनों समानता, तो कैसे कह रहे हो, जबकि यहाँ पर भी तो अज्ञानी व्यक्ति भी तो आत्मा को शरीर से पृथक करके, आत्मा को शरीर से पृथक करके व्यवहार करता है, और विद्वान भी आत्मा को शरीर से पृथक जानता है। तो अध्यास पूर्वक तो वहां पर जैसे उसमें विद्वान में व्यवहार नहीं होता, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, किंतु देखा जाता है, और विद्वान भी फिर व्यवहार देख करता ही है कि नहीं। तो देह से भिन्न आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पर कहते हैं अब आगे यहाँ पर यहाँ पर ये वर्णन किया है कि जैसे वैदिक कर्म, जो वैदिक कर्म है अध्यास जनत्व, कैसे वैदिक कर्म अध्यास के जनक हैं, अध्यास से पूर्वक ही वैदिक कर्म किए जाते हैं, ऐसी आशंका करके वहीं पर का देह से शरीर से अन्य आत्म ज्ञान मात्र अपेक्षित है अथवा आत्म तत्व ज्ञान, शरीर से भिन्न आत्मज्ञान मात्र ही अपेक्षा की गई है अथवा आत्मज्ञान आत्म तत्व का साक्षात्कार है। तो कहते हैं शरीर में पहले पहले जो शंका थी कि देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान है ना, देह से पृथक है आत्मा, इस प्रकार का जो ज्ञान मात्र ही, ये अध्यास का बाधक नहीं है, अध्यास का बाधक नहीं है। तो जब तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, कहाँ पर, तथापि शब्द के माध्यम से कि जो पहला, अरे आदमी मतलब शरीर से पृथक आत्मा है, इतना मात्र ज्ञान अध्यास को नष्ट करने वाला नहीं है, अध्यास का कार्य नष्ट करने वाला नहीं है। किंतु कहते हैं वेदांत ज्ञान, तो तथापि आगे कहते हैं, तथापि दूसरी पंक्ति भाष की, तथापि न, तथापि शब्द से पहले ले लिया, क्या से ले लिया कि जो शरीर से पृथक आत्मा है, इतना ज्ञान मात्र परोक्ष ज्ञान अध्यास का बाधक नहीं होता, अध्यास के कार्य का बाधक नहीं होता। किंतु न वेदांत वेद्यम अस्नाया आदि अतीतम अपेत ब्रह्म छत्रादि भेदम असंकरी असंकरी असंसारी आत्म तत्व अधिकारे अपेक्षते। कहते वेदांत के द्वारा जानने योग्य जो परमात्मा है, वेदांत के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को जो असना भूख प्यास असना आदि से रहित है, तो भूख और प्यास, असना भूख है और आदि से प्यास हो तो भूख प्यास से रहित है। तो ब्रह्म छात्र आदि, तो ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र से रहित है ना, ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से असंसारी आत्म तत्व के अधिकार में, आत्म तत्व के अधिकार में न अपेक्षते, तो न अपेक्षा किसकी अपेक्षा नहीं होती, कहते कर्म 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 कांड की अपेक्षा नहीं होती। जहाँ पर परलोक संबंधी शास्त्रीय ज्ञान में तो कर्म कांड की अपेक्षा होती है,
ज्ञान परलोक संबंधी सामान्य जो भोग भोगने के लिए कर्म कांड कर रहा है वहां पर तो कर्म कांड की अपेक्षा होती है, किंतु जिसको उपनिषदों का ज्ञान है, जिस साधक को आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है, उसके लिए कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, अथवा ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता को कर्म कांड की अपेक्षा नहीं होती। परलोक संबंधी वाले व्यक्ति के लिए तो कर्म शास्त्रीय जो कर्म कांड है, व्यवहार है, उसमें तो बुद्धिपूर्वक किया जाता है, और आत्मा को न जान करके, आत्मा को जब तक नहीं जानेगा तब तक परलोक संबंधी कर्म भी नहीं करेगा। लेकिन सामान्य ज्ञान वाला होता है, जो परोक्ष ज्ञान वाला होता है, सामान्य ज्ञान वाला, शरीर से पृथक मात्र जो ज्ञान है आत्मा का, ऐसे उसके लिए वो अध्यास का बाधक नहीं होता, बल्कि पोषक ही होता है। इसलिए तो वहां पर तो कर्मकांड की अपेक्षा होती है, किंतु यहाँ पर जिसने आत्मा को साक्षात्कार किया है, साक्षात्कार करने की इच्छा है, अथवा साक्षात्कार कर लिया है, जो आत्मा को यथार्थ रूप से जानता है कि परमात्मा कैसे अस्नाय आदि से रहते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से रहते, चारों आश्रमों से रहते, और ऐसे व्यक्ति को आत्म तत्व के अधिकार वाले व्यक्ति के लिए कर्मकांड में अधिकार नहीं होता, उसको कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती, इस प्रकार से कहा। इसलिए अनुपयोगात अधिकार विरोधात है, इसलिए कर्म कांड का यहाँ पर उपयोग न होने से उस अधिकार के साथ विरोध होता है। कर्म कांड का और ज्ञान कांड के साथ विरोध होता है। किसका? कर्म कांड का और ज्ञान कांड के साथ विरोध होता है। यहाँ पर कहते हैं क्षुधा क्षुधा पिपासा आदि से जाति विशेष वाला मैं संसारी हूँ, इस प्रकार ज्ञान कर्म कांड की अपेक्षा करता है, इसके विपरीत आत्म तत्व का में कर्म कांड की अपेक्षा नहीं होती, उपयोग न होने से। जो ज्ञान कांड तो कर्म कांड को बाध करने वाला होता है, परस्पर विरोध होता है। कर्म कांड पूर्व की ओर ले जाते हैं, उत्तर कांड पश्चिम की ओर ले जाता है, तो विपरीत है, परस्पर विरोध है, धूप छाया के समान है। इसलिए शास्त्रीय जो ज्ञान है, शास्त्रीय कर्म है, अध्यास जन्नत है, अध्यास के जन्य होते हैं। शास्त्रीय जो कर्म कांड है अध्यास पूर्वक ही किए जाते हैं, उसी को लेकर कहते हैं। 53 नंबर पृष्ठ पे प्राक च तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वं न अतिवर्तते। जब तक तथा भूत आत्मविज्ञान से पहले, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले, जो पहले अध्यास पूर्वक प्रवृत्त होता था, ऐसे जो शास्त्र है अब विद्यमान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले वो शास्त्र कैसे अब अध्यास पूर्वक ही उस व्यक्ति के द्वारा किए जाते थे। किसके लिए किए जाते? कि आत्मा के ज्ञान के पूर्व में प्रवर्तमान शास्त्र है, आत्मा के ब्रह्म ज्ञान होने से पहले जो शास्त्र है उस शास्त्र में वह प्रवृत्त होता था। कौन? अज्ञानी व्यक्ति। आत्मज्ञान होने से पहले, प्राक यानी पहले, तो तथाभूत यानी आत्मज्ञान के से पहले प्रवर्तमान शास्त्रम, तो शास्त्र प्रवृत्त होते थे तो किसको विषय करते थे? अविद्यावद विषयत्वम, अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करते थे। इसलिए अविद्या वाले व्यक्ति उस शास्त्र से अतिक्रमण नहीं कर पाता। न अतिवर्तते, तो न अतिवर्तते यानी अतिक्रमण नहीं कर पाता। अर्थात जो शास्त्र हैं अज्ञानी व्यक्ति को ही विषय करते हैं, कर्म कांड आदि भी अज्ञानी विषय को विषय करते हैं, कर्म किसको नहीं करते? विद्यमान को विषय नहीं करते। जो जिसको ब्राह्मण का है अभिमान है, क्षत्रिय का अभिमान है, वैश्य का अभिमान है, शूद्र का अभिमान है, अथवा मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, ऐसे व्यक्ति, अथवा स्त्री पुरुष का विशेष ज्ञान है, मैं अधिकारी हूँ, ऐसे व्यक्ति को ही शास्त्र में अधिकार होता है। शास्त्र उसके लिए शास्त्र उसके ऊपर शासन करता है। विधि परक शास्त्र, निषेध परक शास्त्र है, तो वो उससे अतिक्रमण नहीं कर पाता। किंतु जिसको जगत से वैराग हो गया, मोक्ष इच्छा है, उसके लिए कर्म कांड नहीं किए जाते, उसके लिए तो वेदांत का चिंतन ही, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र, गीता का चिंतन ही है अकेला। तो ब्रह्म ज्ञान होने से पहले अज्ञानी के लिए कर्म कांड शास्त्र, वैदिक शास्त्र, स्मार्त शास्त्र, वेद और स्मृति ग्रंथ चरितार्थ होते हैं, उसके लिए अधिकृत हैं। वही व्यक्ति उस कर्म कांड का वेद वाले विधि परक निषेध परक वाक्यों में अधिकृत होता है, उसी को विषय करते हैं वेद शास्त्र है। अविद्या वाले व्यक्ति को, ज्ञानी को विषय नहीं करते। को विधि को निषेधा, है ना, उसमें सुकाष्टक में वर्णन किया, को विधि को निषेध, जिसका अविद्या माया मोह आदि निवृत्त हो गए हैं, उसके लिए कोई विधि
तो ये शास्त्र है, अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करते हैं, किसको नहीं करते? वेद अवेद हो जाते हैं, वेद अवेद हो जाते हैं। अर्थात अज्ञानी को विषय करते हैं शास्त्र, ज्ञानी को विषय नहीं करते। इतना अकेला है इस प्रकार से। अब उसी को फिर आगे दृष्टांत द्वारा समझाएंगे। अ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के द्वारा, चारों वर्णों को, अवस्था आदि को लेकर के अगले समझाएंगे। कल चलेंगे फिर।